नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव और आज हम एक ऐसे टॉपिक से रूबरू होंगे, एक ऐसे टॉपिक के बारे में समझेंगे, एक ऐसे क्वेश्चन रेदर एक प्रश्न है, उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जो शायद ही आपने अपने आप से कभी पूछा हो। और वो क्वेश्चन है कि क्या आपने अपने सपने को अपनी ईएमआई के बदले बेच दिया है? ये वीडियो किसी फॉर्मूला या ट्रिक के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक आईना है जिसमें हम अपना आज और अपना कल दोनों देख सकते हैं। ये वीडियो में हम ये सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईएमआई के ट्रैप में हम फंसते हैं और एक कहानी समझेंगे, एक कहानी जानेंगे जिसने अपने सपनों को अपने ईएमआई के बदले बेच दिया था। उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल में जानेंगे। रोहित एक 28 साल का आईटी इंजीनियर है और हर महीने 80-85 हज़ार रुपए कमाता है। बढ़िया है, ज़िंदगी सही चल रही है और कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई है, एज भी अभी ज़्यादा नहीं है। तो उसने एक गाड़ी भी ले रखी है, घर ले रखा है, फ्लैट एक ले रखा है, उसकी ईएमआई आती है, गाड़ी है, उसकी ईएमआई आती है। बाकी चीज़ें जो लाइफ में हैं, अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वही डेली सुबह 6 बजे जगना, नाश्ता करना, रेडी होना, 8 बजे घर से निकलना, 1-1.5 घंटे ड्राइव करके ऑफिस पहुंचना, ऑफिस में काम, प्रेशर, अच्छा परफॉर्मर है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है। सुकून कहीं मिसिंग सा लग रहा है, बट उसको लग रहा है कि ठीक है, जवानी तो काम करने के लिए होती है। सही है, जवानी बिल्कुल काम करने के लिए होती है। एक दिन वो अपने घर पे अपने पुराने पेपर्स, डायरीज, सारी चीज़ पलट रहा था। उसको अपने कॉलेज के टाइम की डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा था, मैं कुछ अपना करूँगा, आई विल लिट माई लैम्प, ऐसा कुछ करके मैं अपना बिजनेस करूँगा। अब उसने सोचा कि यार, ये सोचा तो है, कभी ना कभी करूँगा तो ज़रूर। सोचते सोचते बिस्तर पे लेटा। अब उसे समझ में आ रहा है कि यार, जो मेरी सैलरी है और जो मैं लाइफ अभी जी रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो उसमें तो सर्टेनिटी है ही नहीं। अगर मैं कुछ अपना काम करूंगा तो उसमें सर्टेनिटी तो है ही नहीं। मतलब हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है बिजनेस नहीं चले, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं। और स्टार्ट करने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। इतने मेरे पास पैसे भी हैं, 80-85 हज़ार रुपए की सैलरी है, मेरा खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, 20-25 हज़ार रुपए बचा भी सकता हूँ बाकी पैसे। फिर उसके मोबाइल पे मैसेज आता है, EMI डेबिटेड 25,000। अब जब उसने रियलिटी उसे समझ में आई, उसकी तो 85,000 में से करीब 55-60 हज़ार रुपए EMI जा रही है। वो 20-25 हज़ार रुपए में अपना खर्चा चला रहा है, बढ़िया चल रही है, अकेले के लिए कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये EMIs जो है, वो उसके सपने को मार रही है। आज वो चाह के भी ना कुछ अपना स्टार्ट कर सकता है, ना ही उसके पास इमरजेंसी फंड है, ना ही उसने कुछ सेविंग करी है। लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, गाड़ी है, घर है, लेकिन फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है। और सपने सपने तो कब के बिक चुके हैं। सपने तो वो भूल ही गया था। अगर वो आज डायरी नहीं मिलती तो शायद उस सपने के बारे में उसे याद भी नहीं आता। फिर एक दिन रोहित ने अपने एक दोस्त अंकित को फ़ोन किया। मतलब एक दिन प्रॉब्ली उसके 1 या 2 दिन बाद ही अपने दोस्त अंकित को फ़ोन किया। और अंकित एक उस टाइम तक वो स्टार्टअप कर रहा था, कॉलेज के बाद ही उसने स्टार्ट कर दिया था और ठीक-ठाक अभी कर रहा था। अंकित से बात करके अंकित ने उसे एडवाइस दिया कि भाई, सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर, ये ईएमआई के चक्करों से बाहर निकल। उस दिन रोहित को समझ में आया कि अगर मुझे अपने सपनों के पीछे भागना है, अपने सपनों को पाना है, लाइफ में कुछ करना है, तो इन ईएमआईज़ के चक्करों से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन आदत लग चुकी थी तो इतनी आसानी से तो हटने वाला नहीं था। फर्स्ट थिंग ही डिड इज ही सोल्ड हिज कार। उसने अपनी गाड़ी बेच दी, उसने अपना घर बेच दिया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि उसने जो 2-3 साल ईएमआईज़ दी थी, उसके बदले कुछ कारपेस इकट्ठा हो गया, घर बेचने पे कुछ अप्रिशिएशन पैसा मिला। अब उसके पास एक पैसा आ चुका था और उसने ये डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ अपना करना है। सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। मुझे
पैसे के पीछे नहीं भागना है, मुझे अपने काम के पीछे भागना है। पैसा तो आएगा, पैसा तो उसका आफ्टर इफेक्ट है, मतलब अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में भागोगे तो पैसा आएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ईएमआईज के चक्रों से निकलना है, मुझे ये सेट करना है, कुछ एक कुशन बनाना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, फाइनेंशियली थोड़ा सा सिक्योर होना है। उसके बाद मुझे अपने काम पे स्टार्ट करना है। उसके लिए उसने ईएमआईज अपनी सारी कट की, पैसे जोड़ने स्टार्ट किए। तुरंत उसने रिजाइन नहीं दिया, तुरंत उसने काम करना बंद नहीं किया कि अरे अब मैं आज कुछ करूंगा, आज कुछ करूंगा। नहीं होता। उसने 1 साल 1.5 साल उसके बाद काम किया, जॉब किया। अब उसके पास हर महीने वो कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हुई, सैलरी स्विच किया, और वो हर महीने उसने पैसे बनाए, जुटाए, और उसने 1 साल के अंदर करीब 6 से 7 लाख रुपए इकट्ठा किए। अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी फंड अलग से इकट्ठा किया, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अलग से लिया। अब उसके पास 6 से 7 लाख रुपए थे, जिससे वो कुछ सोच सकता था कि मुझे काम करना है, क्या करना है। अगर उस दिन उसने अंकित को कॉल नहीं किया होता तो शायद, ऐसा नहीं कि अंकित ने कुछ ऐसा एडवाइस दे दिया कुछ जो उसको पता नहीं था, बट ये वेकअप कॉल थी। उस दिन उसे समझ में आया कि यार ऐसे करना है, तुरंत करना है, अभी करना है, और इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आज ही जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के बैठ नहीं जाना है। ये वेकअप कॉल हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स की, कुछ ऐसे पॉइंटर्स की, कुछ ऐसे रूल की, नियम की, जो हर सैलरीड पर्सन को करनी ही चाहिए। चाहे आपकी सैलरी 20,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो। आप बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, हर महीने फिक्स आपकी सैलरी आती है, तो कुछ चीजें आपको जरूर फॉलो करनी है। पहली चीज, ईएमआई लिमिट रूल। ईएमआई लिमिट रूल कहता है कि आपकी जो सैलरी है, जो मंथली इनकम है, उसका 30% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 30,000 रुपए से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि 0 ईएमआई हो। फिर भी सबकी अपनी अपनी डिपेंडेंसीज हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। हो सकता है आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो, तो आपको उतना पैसा इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं है, आप थोड़ा सा जिंदगी मजे करना चाहते हो, लेकिन 30% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2, इमरजेंसी फंड। आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो मंथली खर्चे हैं आपके, जो बेसिक खर्चे हैं, जो मतलब नेसेसिटी खर्चे हैं, नीड्स जो आपकी हैं, उसका 6 टाइम्स, मिनिमम 6 टाइम, अगर आप 9 टाइम करें तो और बेटर है, बट मिनिमम 6 टाइम उतना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, लिक्विड के रूप में। मतलब ऐसे एफडी में या ऐसी जगह पर जो आप चाहे तो सेम डे या एक दिन में निकाल सकें। ये आपको उन सिचुएशंस से बचाएगा जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी को डावाडोल करने वाले हैं, और वो सिचुएशंस प्रेडिक्ट नहीं किया सकते। किसी के लिए वो जॉब लॉस तरीके से आता है, किसी तरीके से वो पेरेंट्स की बीमारी के तरीके से आता है, किसी तरीके से वो अपनी हेल्थ के तरीके से आता है, किसी तरीके से घर की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरीके के लिए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल नहीं सोचा हुआ ऐसे तरीके से आती है। तो इमरजेंसी फंड आपको वहां पर हेल्प करेगा। रूल नंबर 3, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको कुछ अपना काम करना है, उसके लिए पैसे जोड़ने हैं, तो भी, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, केवल अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है, तो भी एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही जबरदस्त जरिया है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। बाद में जब आपको समझ हो जाएगी, आप लैंड खरीद ले रहे हो, जमीनें खरीद रहे हो, अलग अलग शेयर्स में पैसे डाल रहे हो, आईपीओ ले रहे हो, सब कुछ करोगे, बट स्टार्टिंग में एसआईपी आपको डिसिप्लिन बनाता है। आपको हर महीने जब सैलरी आती है, पैसे ऑटोमेटिक आपके कट जाते हैं, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। आप चाह के भी उसे बंद नहीं कर सकते। जब चाह लोगे तो बंद कर ही दोगे, बट आपके अंदर वो डिसिप्लिन जो विल पावर से आता है, उससे काम नहीं बनती। जो डिसिप्लिन ऑटोमेशन से आता है, ऑटोमेटिक डिडक्शन से आता है, वो डिसिप्लिन आपके लिए काम करता है। रूल नंबर 4, एसेट बिल्डिंग।
असेट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए रेदर देन लाइबिलिटी बिल्डिंग पे। असेट और लाइबिलिटीज में क्या फर्क है? जो चीज आपको पैसे कमा के दे रही है वो असेट है, जो चीजों में आपके खर्चे हो रहे हैं वो लाइबिलिटी है। गाड़ी लाइबिलिटी है, घर एसेट है, गोल्ड एसेट है। कोई भी ऐसी चीज जहां से आपको इनकम हो रही है वो आपके लिए एसेट है। हमेशा अपनी लाइफ में जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं, एक बिल्कुल बेसिक सा रूल है कि 40% लाइबिलिटीज 60% एसेट। आपके पास जितनी लाइबिलिटीज है उससे 20% ज्यादा एसेट आपके पास होने चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा हर महीने 2 महीने पे रिवाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। रूल नंबर 5, लर्न पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम हो सकता है कि आपका सेकंड इनकम सोर्स हो, या आपने एक फ्लैट खरीदा उसे रेंट पे दिया, या हो सकता है डिविडेंड इनकम हो सकता है आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से कमा रहे हो, या कोई और तरीका हो सकता है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो सकता है आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं, हो सकता है आप रील्स बनाते हो। किसी से भी पैसा आ रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में सेकेंड इनकम सोर्स पे काम करना है। इवन अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, कोई बड़ा काम नहीं करना चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड इनकम सोर्स, ये आपको अपनी लाइफ में बनाना ही चाहिए। रूल नंबर 6, कट डाउन लग्जरीज। लग्जरीज आइटम्स जो आपके अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने मतलब स्ट्रेस आपको है उसे दूर करने के लिए आप खरीदते हैं या यूज करते हैं। एक फेमस सेइंग है कि अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो बाद में जरूरत पड़ने पर आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। तो अपनी लाइफ में लग्जरीज लिमिटेड करिए। और वो लग्जरीज ऐसा नहीं कि लाइफ को बिल्कुल खत्म करना, कोई मजे ही नहीं करना, कोई इंजॉयमेंट ही नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बट अपने लग्जरी को अपने कॉन्शियस चॉइस से, आपको ये चाहिए, आपका मन कर रहा है, आपने सोचा समझा, कॉन्शियस डिसीजन लिया, अब आप ले रहे हो, गुड। सोशल प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में, इंस्टा फेसबुक के प्रेशर में, उनकी लाइफस्टाइल देखकर, अरे साल में एक बार ट्रिप मारनी है, गोवा जाना है, ये जो पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है, इससे आपको लग्जरी नहीं जुटानी है। अब आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप पैसे कमा रहे हो या अपनी लाइफ से दूर भाग रहे हो। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मैं खुद भी पैसे के लिए लगा पड़ा हूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, पैसे कमाने हैं। लेकिन जिंदगी पैसे, पर्पज, सुकून, फैमिली, इन सब के बीच का इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है। अगर आप वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हो सकता है वो प्रॉब्लम इस तरीके से ना आए कि अभी आपको पैसों की तंगी आ गई, या हो सकता है कि अभी स्ट्रेस आ गया, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो सुकून, वो चाह, वो जिंदगी को जीने का जो सपना होता है, आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग की मैंने लाइफ जी, मैं लाइफ को जी रहा हूं, मैं मजे कर रहा हूं, तो वो फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। अगर आप केवल फैमिली पे लग जाएंगे, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने पर्पस पे लग जाएंगे, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो भी प्रॉब्लम है। केवल पैसे के पीछे भागेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ये जो 4 अलग अलग डायमेंशन है, पीस, आपका पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस, आपको किस चीज में खुशी मिलती है। फिर थर्ड हो गया आपका, आपकी फैमिली, सिबलिंग्स, ये पेरेंट्स, ये और पैसा। इन चारों के बीच में आपको एक बैलेंस बना के रखना है, और वो बैलेंस सबके लिए अलग अलग होगा। जरूरी नहीं कि सबके लिए बैलेंस कहीं एक जगह पर होगा। आपने उस हराकिरी को, उस बैलेंस को पहचान लिया और उस पर लग गए, तो समझ लीजिए कि सुकून और लाइफ का सेटिस्फैक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, आज का सवाल यही है, और ये सवाल किसी और के लिए नहीं है, ये सवाल अपने लिए है, खुद के लिए है, कि क्या आप अपने सपने को अपनी ईएमआई के बदले गिरवी रख रहे हैं, या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आज थोड़ा सा
स्ट्रेस ले रहे हैं, आज थोड़ा-सा मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है। मुझे जो समझ में आ रहा था वो तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे इस कहानी से ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ें करनी चाहिए। जो इसके लाइफ लेसन्स हैं मैं अपने लाइफ में भी उतारूँगा और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी लाइफ में उतारो। लेकिन आपने क्या सीखा इस कहानी से? क्या रवि जैसी स्टोरी आपकी है और उस रात आपने सही डिसीजन नहीं लिया, तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है? क्या आप कभी सुकून की ज़िंदगी जी पाएँगे? इस पे सोचिए और अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ-साथ अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।